Hello, my dear lovely students of class 7. I hope you will be A1. तो क्लास 7 के A1 स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं आर के सिंपल क्लासेस में। और आज की क्लास स्टार्ट करता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पोएम 3 आपके सिलेबस में है और जिसका नाम है द सैड, रिटेन बाय फ्रैंक फ्लिन और 7th क्लास के इंग्लिश एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड। तो आई होप कि लेट अस स्टार्ट इंटरेस्टिंग वे में विथ फ्री स्पोकन इंग्लिश के साथ और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम विच नेम इज द सैड। शेड तो आप जानते हैं भाई, शेड माने छप्पर होता है। शेड मीन्स छप्पर, जो भी बनाया जाता है। अब किसके लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड आर टोल्ड इन दिस पोएम। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। द शेड, डू यू नो व्हाट ए शेड इज? अच्छा, शेड क्या होता है? यहां पोएट पूछ रहा है क्या आपको पता है ये, आप इसको मालूम है कि नहीं? डू यू नो? A cow shed, a tool shed, a wood shed, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है, उदाहरण के लिए मान लो काउ शेड है, टूल शेड है, ए वुड शेड है, ये सब उदाहरण के लिए बता रहा है कि ऐसे ऐसे शेड बनते हैं, तमाम अनेकों प्रकार के वेरियस शेड्स आर मेड। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। कह रहे हैं ओ, अब बता रहा है कि एक छोटा सा रूम होता है, स्मॉल रूम होता है ये, और जो मेन हाउस, जो आपका मेन हाउस होता है उससे कुछ दूर बना होता है फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, रखने के लिए। क्या? कोई चीज, थिंग्स, कोई चीजें, वस्तुएं, या एनिमल्स, जानवर, या टूल्स, औजार, या व्हीकल्स, गाड़ी वाड़ी, जो भी रखने के लिए, सब चीज के लिए जो एक्स्ट्रा मकान एक टाइप का बनता है, एक रूम का, एक छोटे से स्मॉल रूम का, उसी को शेड कहते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मेन हाउस के अलावा जो छोटा सा रूम स्टोर रूम के रूप में या कीपिंग रूम के रूप में बनाया जाता है और जिसमें थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स या व्हीकल्स रखे जाते हैं, उसी को द शेड कहते हैं। अंडरस्टैंड? आगे कह रहा, आस्क फॉर योर पार्टनर इफ शी और ही हैज एवर सीन ए शेड। अब जरा अपने पार्टनर, अपने साथी, फ्रेंड से पूछिए क्या उसने कभी शेड देखा है कि नहीं। अगर लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, अगर उसने देखा है तो क्लास के सामने कहिए, को डिस्क्राइब कर दे, उसका, उसके बारे में कुछ बताए। स्पीक सम वर्ड्स अबाउट दैट शेड, अगर उसने देखा है तो। नाउ रीड द पोएम। अब कह रहा है इस पोएम को आप रीड करते हैं, चलिए पढ़ते हैं भाई। There is a shed at the bottom of our garden. यहाँ पोएट कह रहा है कि there is a shed with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो अपने घर में, जो पोएट के घर में एक शेड है, उसके बारे में कह रहा है कि मेरे घर के बगीचे के लास्ट में, बॉटम माने होता है एकदम एंड में, क्या बना हुआ है? एक शेड है, एक छप्पर है। बॉटम माने जहां कोई चीज समाप्त हो जाए, एंड में, किनारे एकदम। विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके दरवाजे पर ना ओ जाल लटके हुए, इतने जाल हैं, स्पाइडर, मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। ठीक है, लग रहा है यूज में नहीं है, इसीलिए मकड़ी के जालों से कह रहा है स्पाइडर्स वेब, पूरा उन्हीं का राज है, एकदम लटके हैं पूरे, जाले 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 जाले, वेब से ही भरा हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइंड, विंड होता है हवा, और कह रहे हैं उसके जो हिंजेस, हिंजेस माने होते हैं ज्वाइंट्स, उसके जो कब्जा है माने डोर के, दरवाजे के, वो सब एकदम मुरझा गए हैं, मुरझा लग गया, जंग लग गया, रस्टी हैं। और जब हवा चलती है ना, वो आवाज उसकी चरचराने की, या जो भी आप कहिए, जब दरवाजे खराब हो जाते हैं, मुरचा उर्चा लग जाता है, तो उसके खोलने और बंद करने में एक आवाज नहीं ची से निकलती है। तो कह रहा वैसे ही जब हवा चलती है तो हमेशा ऐसे आवाज करते रहते हैं, हमेशा एक क्रीकिंग साउंड उनके माने आती रहती है।
When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बेड पर जाता हूँ, लेटता हूँ, तो ये आवाज मैं सुनता रहता हूँ. I will open that door one day. अब ये पोएट जो है कह रहा है, एक दिन मैं उस डोर को जरूर खोल के देखूंगा. I will open. ये पहला स्टैंजा यही है कि मैं उसको ओपन करूंगा और देखूंगा. इसमें हमने देखा कि शेड कहाँ है, शेड किस कंडीशन में है, और यहाँ पर पोएट ने या उस जो यहाँ पर चाइल्ड है जो बोल रहा है, उसने क्या डिसाइड किया है, क्या एक दिन ओपन करके क्या देखेगा, किसके अंदर देखेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर हैज बीन टोल्ड. आगे देखते हैं. There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. तो अभी तो डोर की बात हो गई, शेड की बात हो गई. अब उस शेड में जो विंडोज हैं उनके बारे में पोएट यहां बता रहा है. क्या बता रहा है? देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो, बड़ी पुरानी गंदी डस्टी विंडो है उसके अराउंड, उस साइड में लगी हुई है, उसमें खिड़कियां लगी हुई हैं. विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और उसकी खिड़कियों के 3 ग्लास तो क्रैक्ड है, ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, टूट गए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन, और मुझे ऐसा लगता है कुछ टूटे हुए ग्लासों से जैसे कोई मुझे घूर घूर के देखता है, कोई मुझे देखता है. स्टेयर, गेज, ईच टाइम दैट आई पास, जब मैं वहां से गुजरता हूं, हर बार जब जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, एक निगाह से, एक टक निगाह से कोई मुझे देखता है. जब जब मैं वहां से गुजरता हूं उन टूटे हुए ग्लास से ऐसा लगता है, इट सीम्स मी एज इफ समवन इज स्टेयरिंग एट मी, कोई मुझे घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं इसको भी एक प्रॉमिस करता हूं, किसी न किसी दिन उस टूटे हुए ग्लास से, उस खिड़की के जरिए मैं उसमें देखूंगा कौन है, हु इज देयर स्टेयरिंग एट मी, कौन है जो मुझे घूर घूर के देखता है, ऐसा मुझे जो लगता है. ठीक है, ये दूसरा स्टैंजा भाई समाप्त हो गया. बहुत इंटरेस्टिंग वे में है. बच्चे की साइकोलॉजी, एक चाइल्ड की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय आवर पोएट. होते नहीं, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, टू सी, टू वॉच, टू नो समथिंग, जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं. यहाँ उस क्यूरियोसिटी का कितना अच्छा वर्णन किया गया है. लेकिन आगे इनका वर्णन, आज तक इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, आज तक इन्होंने डोर को ओपन क्यों नहीं किया, खिड़की से क्यों नहीं झांका. अब आगे वाले स्टैंजा में देखते हैं. वाई, इस बच्चे ने जो कह रहा है मैं एक दिन डोर को ओपन करूंगा, एक दिन मैं खिड़की से पीप करूंगा, लेकिन आज तक इसने ऐसा क्यों नहीं किया. वाई ही हैज नॉट डन इट टिल टुडे. अब उसका रीजन देख लीजिए, उसका रीजन भी देख लीजिए क्यों नहीं किया इसने. माई ब्रदर सेज देयर इज घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. If I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. अब असली रीजन यहां है कि आज तक इसने डोर ओपन क्यों नहीं किया और विंडो से इसने पीप क्यों नहीं किया. कह रहे हैं मेरा भाई कहता है ना कि उस शेड में एक भूत है, अब बड़ा सा भूत, एक शैतान रहता है, एक बड़ा सा भूत है. देयर इज ए घोस्ट. अब इनके भाई साहब तो इनकी अच्छी हवा निकाल देते हैं और कहते हु हाइड्स अंडर द, जो वहां सड़े गले फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है. एंड इफ एवर आई डेयर टू सेट, और अगर मैंने कभी हिम्मत किया, डेयर माने हिम्मत करना, साहस करके उसमें कदम रखा, तो मान लीजिए मेरा भाई कहता है ये तुरंत बाहर आएगा और मारेगा, मेरा सिर अलग हो जाएगा. अब ऐसी बात बताने के बाद बताइए उस भूतहे शेड में कौन बच्चा है कि जो हिम्मत करेगा जाने के. जब इनके भाई साहब इतना सुंदर वर्णन कर दिए हैं, इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द शेड कर दिए हैं, तो इनकी तो हिम्मत नहीं है.
कह रहे ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। जय वो तुरंत निकलेगा रॉटन फ्लोरबोर्ड से और तुरंत मेरे गर्दन को मारेगा, सिर अलग। खेला समाप्त मेरा हो जाएगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन एक न एक दिन मैं उसके अंदर पीप करूंगा, मैं उसके अंदर पीक करूंगा। वन डे मैं उसके अंदर देखूंगा जरूर क्या है। देखिए होता नहीं, एक साइकोलॉजी नहीं है, तो जो चीज आपको मना की जाती है वही करने को मन कहता है। भले ही उसमें घोस्ट है, भले ही सब कुछ है, लेकिन तब भी कह रहा है कि आई विल टेक ए पीक वन डे, एक ना एक दिन तो उसमें मैं नजर डाल के देखूंगा कि क्या है, व्हाट इज इन द शेड एंड हु इज इन द शेड। लास्ट स्टैंजा में इसके आ जाते हैं, आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेट फॉर हिज डेन। मुझे पता है, अब यहाँ ये बच्चा कह रहा है, ये टाइनी किड कह रहा है, स्मॉल चाइल्ड कह रहा है, मुझे पता है उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई भूत वूत नहीं है, सिर्फ मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है ताकि उस शेड में वो जा करके डेन, माने अपने वो जैसे डेन होता है ना, डेन किसका होम होता है, लायन का, तो उसमें जाके वो छिप सके, वो उसी में अकेला राज कर सके, मुझे न जाने दे, इसलिए वो मुझे डराता है, वो मुझे फ्राइटन करता है, बार बार मुझे स्केयर करता है ऐसी बातें बता करके कि मैं उसमें ना जाऊं। हाँ, वो अपना उसका एकदम एलॉन वहां पर वो अकेला जाया करे, लोनली हो जाया करे, मैं न जा सकूं। मुझे पता है, मैं जानता हूं इस बात को। There isn't anyone staring or making strange noises, ना तो उसके अंदर कोई है जो मुझे घूर घूर के देख रहा है, और ना उसके अंदर कोई ऐसा है जो अजीब तरह की आवाजें निकालता हो भूत प्रेत वाली, ऐसा कोई नहीं है, ये सब झूठ है। दिस इज ऑल थिंग्स आर लाई, ये सब झूठ है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम दिस हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, और जो स्पाइडर वहां पर तमाम वेब बनाई थी अपने जाले वाले ना, वो भी पता नहीं कहां चली गई हैं, कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, आई विल गो इन टू दैट शेड, लेकिन एक दिन जल्द ही, बहुत जल्द ही मैं उस शेड के अंदर जाऊंगा। आई विल गो, आई प्रॉमिस, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, बट समडे मैं जरूर जाऊंगा, ये प्रॉमिस करता है। और वहीं बट नॉट जस्ट येट पर ये पोयम आपकी एंड कर जाती है। बहुत अच्छी पोयम है। अब इस पोयम की अगर थीम हम लोग समझे तो थीम में क्या है, द पोयम इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड who is thinking about information from his brother and the fear and curiosity he has about the sad। उसके अंदर फियर भी है, क्यूरियोसिटी भी है। क्यूरियोसिटी इसलिए है कि उसके अंदर जागने एक जिज्ञासा, एक इच्छा है, उत्कंठा है कि क्या है सेड में, लेकिन फियर भी है, ही इज अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ भी है क्योंकि उसके भाई ने ऐसी इंफॉर्मेशन ही उसको शेयर कर दी है। इट ऑल्सो शोज द प्लेफुल राइवलरी बिटवीन सिबलिंग्स, और बच्चों के बीच में जो होता है ना ये दुश्मनी, राइवलरी, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को पीछा करना या एक दूसरे से झूठ बोलना, उसका भी साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा यहाँ वर्णन किया गया। उसका भाई देखो उसको कैसे फ्राइटन कर रहा है, कैसे उसको डरा स्केयर कर दिया है, उसकी हिम्मत नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी कहता है एक दिन खिड़की से मैं पीप करूंगा, एक दिन उसके डोर को खोल के जाऊंगा, एक दिन मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बहुत अच्छी पोएम है, वेरी गुड पोएम, आप इसको एंजॉय करिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, लेट अस। पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। भाई तो कौन है पोएम, पोएट है, अ पोएट इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, अ पोएट इज अ चाइल्ड, आप जान ही लीजिए स्मॉल चाइल्ड है। इज सी आर ही अफ्रेड आर क्यूरियस आर बोथ, क्या वो डरा हुआ है कि बहुत जिज्ञासु है या दोनों है, तो भाई ही आर सी इज बोथ अफ्रेड एंड क्यूरियस, अफ्रेड भी है लेकिन क्यूरियस भी है। अफ्रेड है कि उसके भाई ने उसको घोस्ट बता दिया उसमें, लेकिन वो क्यूरियस है कि जरूर जाऊंगा, आज नहीं तो कल जाऊंगा, लेकिन जरूर जाऊंगा। सर्टेनली, श्योरली आई विल गो एंड आई विल सी व्हाट इज इन द सेट। व्हाट इज सी आर ही प्लानिंग टू डू सून, क्या वो जल्दी करने की, क्या कहा किसने, मैं जल्दी ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं मैंने स्कीम बना रहा है कि मैं क्या करूंगा।
तो he or she is planning to look into or peep into the shed. उस शेड में झांकने की, देखने की, उसको अंदर क्या है उसके अंदर देखने की वो प्लानिंग कर रहा है। एक फ्रेज है क्वेश्चन नंबर 4 में, बट नॉट जस्ट येट, बट नॉट अभी नहीं, इस समय नहीं, अभी तुरंत नहीं, सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस आर समथिंग एल्स। ये बट नॉट जस्ट येट क्या कहता है? ये फियर की बात करता है, डर की, या डाउट, संदेह की, या हेजिटेशन माने हिचकिचाहट या संकोच की, या लेजीनेस माने आलसी की, या समथिंग एल्स, या कुछ और, क्या ये शो करता है? चूज द वर्ड व्हिच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट। इसको चूज करिए कौन सा राइट वर्ड है इसमें से, और दूसरों से बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, द फ्रेज सजेस्ट दैट हेजिटेशन को सजेस्ट करता है, बिकॉज द स्पीकर इज अफ्रेड ऑफ द घोस्ट, वो डरा हुआ है घोस्ट से, और इसलिए हेजिटेशन को शो कर रहा है, जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहता है जाऊंगा जरूर। तो इसी के साथ उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 2 में, इज देयर ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रेदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट, इफ देयर इज सच ए प्लेस एंड सच ए स्टोरी टू गो विद, लेट इट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट। कह रहे हैं अगर आपके घर में, आपके आसपास में, लोकेलिटी में, नेबरहुड में कोई ऐसा घर हो जहां आप जाने से डरते हैं, अगर कोई ऐसा स्थान हो तो आप उसकी स्टोरी बनाइए, या लेट अदर्स हियर, तो आप उसको बताइए और दूसरे उसको सुने। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, अगर है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ इस पोएम के, और हाँ, छप्पर से एक चीज़ याद आती है, एक कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। इसको इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन एवर गॉड गिव्स ही गिव्स इन अबेंडेंस, व्हेन एवर गॉड गिव्स ही गिव्स इन अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है एकदम छप्पर फाड़ के देगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये छप्पर पर भी एक कहावत बनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, और आप इसको इंटरेस्टिंग वे में इजीली आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, और खूब अच्छे से आप प्रोग्रेस करिए। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।